सो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ब्रेडीकाइनिन की, जो कि काइनिन्स की फैमिली में एक प्रोटीनेशियस कंपाउंड है। ब्रेडीकाइनिन का नेचर प्रोटीनेशियस नेचर होता है। बेसिकली काइनिन जो होते हैं, जिस तरीके से हमारे मीडिएटर्स होते हैं लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन थ्रोम्बोक्सिनेटिव, उसी तरीके से हमारे बॉडी में काइनिन भी एक काइनिन सिस्टम होता है, जो कि बेसिकली एक हार्मोनल सिस्टम है। और इसमें लेस अवेलेबल रिसर्च है अभी तक की, ज़्यादा इसके बारे में नोन नहीं है। फिर भी जो जानकारी है उसको हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली काइनिन्स में ब्रेडीकाइनिन और कैलेडिन आते हैं, जो कि सिलेबस में ब्रेडीकाइनिन दिया है। ऑलमोस्ट ब्रेडीकाइनिन और कैलेडिन का फंक्शन सेम है, इसलिए हम बेसिकली ब्रेडीकाइनिन को यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ेंगे। सो हियर आई एम आनंद श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर एट हाइजीन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी. I will give you the concept of bradykinin or kinin. So basically this diagram that I took from the KD Tripathi is explains how does the basically kinins, bradykinin or caladin, these are the example of kinins, how these kinins are formed and how these kinins are metabolized. So basically all why we are studying this kinin, because kinin, it consists of blood proteins that they play a role in the inflammation, blood pressure control, coagulation and pain, right? Its important mediators bradykinin and caladin are vasodilator and act on many cell types. So basically अब हम स्टार्ट करेंगे, राइट? ये जो डायग्राम है लाइक हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजेंस, लो मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजेंस, दिस इज प्री कैलिकेरिन. किस तरीके से आपको इस डायग्राम को पढ़ना है, देखिए. काइनिनोजेंस जो होंगे, अब अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन या लो मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन. काइनिनोजेंस बेसिकली ये क्या होते हैं? दीज आर अल्फा 2 ग्लोबुलिन्स. अल्फा 2 ग्लोबुलिन्स, जैसा कि एंजियोटेंसिन में भी हमने पढ़ा था कि एंजियोटेंसिन क्या होती है? अल्फा 2 ग्लोबुलिन्स. अल्फा 2 ग्लोबुलिन्स एक ग्लोबुलर प्रोटीन की फैमिली है. उसके अंदर कई एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसा कि एंजियोटेंसिन. उसी तरीके से एग्जाम्पल आता है काइनिनोजेंस. तो काइनिनोजेंस बेसिकली आर द अल्फा 2 ग्लोबुलिन्स दैट आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. और ये काइनिनोजन बेसिकली दो एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा. काइनिनोजन इज एक्टिवेटेड फॉर्म, राइट? एंड inactivated form of the kininogen is pre-kallikrein. Means pre-kallikrein is the inactivated kininogens and activated form of pre-kallikrein is kininogen. तो इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं, राइट? प्री-कैलिकेरिन जो कि प्लाज्मा में इनएक्टिवेटेड काइनिनोजन है को एक्टिवेट कैसे करेंगे, लिखिए, राइट? इनिशियली द प्री-कैलिकेरिन इज एक्टिवेटेड बाय द हेजमैन फैक्टर. हेजमैन फैक्टर वही फैक्टर है जो क्लॉटिंग में फैक्टर नंबर 12 हम पढ़ते थे. दैट क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12 इटसेल्फ एक्टिवेटेड, ये खुद एक्टिवेटेड कैसे होगा? बाय द टिश्यू इंजरी और कॉन्टैक्ट विद सरफेस ऑफ नेगेटिव चार्ज. कॉन्टैक्ट विद द सरफेस विच इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, लाइक कोलाजन से अगर ये कॉन्टैक्ट करे, या तो बेसमेंट मेम्ब्रेन से एंडोथीलियम की कॉन्टैक्ट करे, या तो बैक्टीरियल लाइपोपॉलीसेकेराइड से कॉन्टैक्ट हो, यूरेट क्रिस्टल से कॉन्टैक्ट हो, या तो प्लाज्मिन से कॉन्टैक्ट हो. These all negative charge surface compounds leads to the activation of this Hegeman factor, factor number 12. Means here we have taken the example like plasmin is activating here. Plasmin, which is a negatively, which has the negatively charged surface, is activates this factor number 12. Now this Hegeman factor activation resulting in conversion of, now this Hegeman factor resulting in the conversion of pre-kallikrein to the bradykinin and caladin.
तो ब्रेडिकाइनिन और कैलेडिन में बेसिकली ये नहीं आएगा, पहले प्री कैलिक्रेन किस में आएगा, प्लाज्मा कैलिक्रेन में, राइट, प्लाज्मा कैलिक्रेन. नाउ दिस प्लाज्मा कैलिक्रेन, now this pre-kallikrein converted into plasma kallikrein, and plasma kallikrein converts high molecular weight kininogen inactivated form, high molecular weight kininogens into bradykinin. In the plasma, plasma kallikrein will be present. In the tissue, tissue kallikrein will be present. Tissue kallikrein and plasma kallikrein, these are specific kallikreins that are formed from the pre-kallikrein under the stimulation of Hageman factor, right? Here the trypsin and venoms, it is saying that trypsin and venoms also have capability to convert high molecular weight kininogen into bradykinin. Here you can see the high molecular weight kininogens is responsible for the formation of bradykinin under the influence of plasma kallikrein or trypsin or venoms, right? And high molecular weight kininogen is also responsible for the formation of what, calidin, which is another kinin. So this high molecular weight kininogen is used to form bradykinin as well as calidin, while the low molecular weight kininogen only that is present on the tissue kallikrein, that by using tissue kallikrein or in the kidney gland or central nervous system, it converts into calidin, which is also example of kinin. And once the calidin is formed under the presence of aminopeptidase, it converts into bradykinin, right? And bradykinin undergoes the metabolism with the kinase 1, and kinase 1 converts bradykinin into dis-arginine bradykinin. This dis-arg bradykinin is formed inactive, formerly formed inactive peptides, and here also calidin is metabolized through kinase first into dis-arg calidin. This is dis-arg bradykinin, and they ultimately form inactive peptides. Here again an advanced enzyme is also present, which is called kinase second. Here there is kinase first, kinase second form the inactive peptides from both bradykinin as well as calidin. तो ये इसका एक रिप्रेजेंटेशन है, इसको इस तरीके से आपको पढ़ना है. अब बेसिकली हम यहां से देखेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे. किनेनोजेंस आर अल्फा टू, किनेनोजेंस मीन्स इसकी बात कर रहा है, इस किनेनोजेंस की. किनेनोजेंस आर अल्फा टू ग्लोबुलिन्स, ठीक है, प्रेजेंट इन द प्लाज्मा which also contain inactive kininogenase pre-kallikrein inactive form. Pre-kallikrein is activated by Hageman factor, which itself खुद कैसे activated होता है, by tissue injury or contact with the surface having negative charge, which may be collagen, which may be basement membrane, which may be bacterial lipopolysaccharide, which may be urate crystal, plasmin. यहाँ हमने क्या दे रखा एग्जाम्पल में, प्लाज्मिन. काइनिन्स आर ऑल्सो जनरेटेड बाई, काइनिन्स मीन्स इसकी बात कर रहा, ब्रेडिकाइनिन और कैलेडिन. ये बोल रहा है कि काइनिन्स आर ऑल्सो जनरेटेड बाई ट्रिप्सिन एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स इन स्नेक्स, इसलिए वेनम्स लिखा है डायरेक्ट, एंड वास्प वेनम्स, एंड बाई कैलिक्रेन प्रेजेंट इन द किडनी, पैंक्रियास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर टिश्यूज. Bradykinin is generated from high molecular weight kininogens by the action of plasma kallikrein, because high molecular weight kininogen does not cross the capillaries. Capillaries को क्रॉस करके वो high molecular weight मतलब क्रॉस नहीं कर सकता. ये वजह होती है कि bradykinin is generated from high molecular weight kininogen by the action of plasma kallikrein, because high molecular weight kininogen does not cross the capillaries. तो ये पॉइंट आपका क्लियर है. फिर इस बात को, ऑन द अदर हैंड कैलिडन कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम बोथ लो मोलिकुलर वेट काइनिनोजन एज वेल एज हाई मोलिकुलर वेट काइनिनोजन बाय द एक्शन ऑफ टिश्यू कैलिक्रेन. तो आप यहाँ पे इस चीज को देख सकते हैं कि कैलिडिन आपका इससे भी बन रहा है और इससे भी बन रहा है,
टिश्यू कैलिक्रेन की हेल्प से, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेडिकाइनिन कैन ऑल्सो बी जनरेटेड फ्रॉम कैलेडिन ऑन द रिमूवल ऑफ लाइसिन रेजिड्यू बाय एन एमिनोपेप्टिडेज। अब हम बात करेंगे अगर यहाँ पे एमिनोपेप्टिडेज कैलेडिन से लाइसिन रेजिड्यू को हटाता है तो अगेन क्या फॉर्म होगा, ब्रेडिकाइनिन, राइट। Kinins are very rapidly degraded primarily in the lungs but also in other tissue and have t-half of less than 1 minutes. The principal degrading enzyme is kinase second, also known as angiotensin second converting enzyme. So again this is very interesting. This kinase second is angiotensin converting enzyme second, which split off two amino acid from the carboxy terminal of the peptide chain. कार्बोक्सी टर्मिनल ऑफ पेप्टाइड चेन से दो अमाइनो एसिड को ये कट कर देता है, राइट। अनदर कार्बोक्सी पेप्टिडेज इज काइनेज फर्स्ट रिमूव्स ओनली वन अमाइनो एसिड, कौन सी, आर्जिनिन, प्रोड्यूस्ड सेलेक्टिव बीटा 1 रिसेप्टर एगोनिस्टिक मेटाबोलाइट des-arg bradykinin and des-arg कैलेडिन which further degraded by other peptidase। तो इस पॉइंट को यहां से आपको समझना होगा कि बेसिकली जो किनिनेज फर्स्ट एंजाइम है ये जो मेटाबोलाइज करके इनका और इनका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट डिस-आर्ज कैलेडिन और डिस-आर्ज ब्रेडिकाइनिन बना रहा है। बेसिकली जब हम ब्रेडिकाइनिन के रिसेप्टर को पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे ब्रेडिकाइनिन के दो तरीके के रिसेप्टर होते हैं। तो यहाँ पे यही चीज को कहना चाह रहा है कि जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज किनेज फर्स्ट जो एक अमाइनो एसिड आर्जिनिन को हटा के जो प्रोडक्ट बना रहा है वो बेसिकली बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं काइनिन्स के, ब्रेडिकाइनिन के। तो जो बीटा 1 रिसेप्टर एगोनिस्टिक एक्शन जो होता है वो डिस-आर्ज ब्रेडिकाइनिन या डिस-आर्ज कैलेडिन का होता है, जो कि फर्दर इनएक्टिवेटेड पेप्टिडेज की वजह से इनएक्टिवेटेड फ्रेगमेंट में बदल जाते हैं। नाउ अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। एक्शंस, ब्रेडिकाइनिन एंड कैलेडिन हैव सिमिलर एक्शंस, इनके एक्शन लगभग सेम है। सीवीएस में बात करें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, काइनिन्स आर मोर पोटेंट वैसोडाइलेटर देन एसिटाइल कोलिन एंड हिस्टामिन। अगेन बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एसिटाइल कोलिन भी वैसोडाइलेशन करता है, हिस्टामिन भी वैसोडाइलेशन करता है, लेकिन काइनिन्स उन सबसे कहीं ज्यादा पोटेंट वैसोडाइलेटर होता है। द डायलेशन इज मीडिएटेड थ्रू एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड एंड PgI2 जनरेशन। चूंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, EDRF derived factor है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड PgI2 जनरेशन which involve mainly in the arterioles. In addition, they can release histamine and other mediator from the mast cell. They markedly increase capillary permeability and due to separation of endothelial cell, it means ये edema भी cause करेगा। लिखा है नेक्स्ट लाइन में, exudation and inflammation occurs if they are injected in a tissue. Intradermal injection produce wheal flare similar to histamine. Kinins have no direct action on the heart. Reflex stimulation occurs due to fall in BP. चूंकि यहाँ पे वैसोडाइलेशन हो रहा, fall in BP, तो रिफ्लेक्सेशन इंक्रीज इन हार्ट रेट होगा। मीन्स डायरेक्ट एक्शन कोई नहीं होगा, ओनली रिफ्लेक्स एक्शन होगा। स्मूथ मसल की अगर बात करें तो चूंकि ब्रेडी का मीन्स होता है स्लो, काइनिन्स मीन्स टू मूव। काइनिन इंड्यूस कंट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइन इज स्लो, दे काज मार्क्ड ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन इन गिनी पिग। मीन्स एनिमल स्पेसिफिक और आप कह लीजिए स्पेसिफिक एनिमल के स्पेसिफिक टिश्यू पे इसका फंक्शन अलग है, राइट। यहाँ पे प्रोमिनेंट ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है इन द केस ऑफ गिनी पिग और इन द एस्थमेटिक पेशेंट। न्यूरॉन्स में अगर हम बात करेंगे तो काइनिन स्ट्रांगली स्टिमुलेट करता है नर्व एंडिंग को दैट ट्रांसमिट पेन एंड प्रोड्यूस अ बर्निंग सेंसेशन। किडनी में अगर बात करेंगे काइनिन्स की तो ये रीनल ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं और फैसिलिटेट सॉल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन बाय एक्शन ऑन ट्यूब्यूल्स। ये क्या करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर के एक्सक्रीशन को भी फैसिलिटेट कर देते हैं, मींस बढ़ा देते हैं। काइनिन रिसेप्टर दो तरीके के होते हैं, B1 और B2। बेसिकली ब्रेडिकाइनिन और कैलेडिन जो होते हैं वो सेलेक्टिव एगोनिस्ट होते हैं B2 रिसेप्टर के, वाइल जबकि डिस-आर्ज मेटाबोलाइट जो होता है वो B1 रिसेप्टर का एगोनिस्ट होता है। मोस्ट ऑफ द काइनिन एक्शन in non-inflamed tissue are mediated by beta 2 receptor which are constitutively present on visceral smooth muscle, vascular endothelium and sensory nerve। जहां पे ऑलरेडी जो पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं वो एक्ट करते हैं, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, राइट।
The beta 1 receptor is located on the smooth muscle of large arteries and veins, mediate contraction of these vessels, but is expressed minimally in normal tissue. नॉर्मल टिश्यू में बीटा 1 रिसेप्टर बहुत कम होते हैं और वो वहां पे क्या कर रहे हैं, लार्ज आर्टरीज एंड वेन्स को कंट्रैक्ट कर रहे हैं. फंक्शन ऑफ ब्रेडिकाइनिन की अगर ओवरऑल पढ़ें तो मीडिएशन ऑफ इन्फ्लामेशन, मीडिएशन ऑफ पेन. काइनिन्स प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एंजियोएडेमा. मीन्स क्या बोल रहा है कि काइनिन्स प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एंजियोएडेमा, राइट. एंजियोएडेमा तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एंजियोएडेमा. बेसिकली एंजियोएडेमा इज ए पेनलेस स्वेलिंग अंडर द स्किन, राइट, ट्रिगर्ड बाय एन एलर्जी और एलर्जी टू एनी पॉलन, ड्रग्स, वेनम, फूड और मेडिकेशन. तो बेसिकली अगर हम बात करें द सिंथेटिक पेप्टाइड HOE140 जिसका नाम है इसैटिबैंट. इसैटिबैंट इज द सेलेक्टिव बीटा 2 एंटागोनिस्ट, राइट, resistant to kinin degrading enzymes and having longer T-half. Icitabant has been recently approved in Europe for symptomatic treatment of hereditary angioedema because kinin is responsible for angioedema. So I think this is all about bradykinin. Thank you very much.